हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और इस वीडियो में आपको मैं ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। अगर अगर आपने सीख ली तो आपको किसी भी चैनल पर पेड मेंबरशिप की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद कमाएंगे और आपको किसी किसी भी टिप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये स्ट्रेटेजी इतनी पावरफुल है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप उसको वीडियो को एंड तक देखते हैं और मेरी कही हुई हर बात को समझते हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल हो सकती है। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इस वीडियो पर, बट वीडियो को पूरी देखिएगा। देखिए, ये चैनल मैंने स्टार्ट किया था ताकि लॉकडाउन में आप लोगों की कुछ हेल्प हो सके, और वही मैं करने वाला हूँ। अब मुझे लगता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। जब तक आपको कुछ भी कॉल देते हैं तब तक प्राइस चेंज हो जाता है। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद करें। आप किसी के सहारे नहीं रहेंगे इस स्ट्रेटेजी को सीखने के बाद। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, कुछ बातें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं। मैंने एक पुरानी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि 20,000 रुपीज से 1 करोड़ तक आप कैसे जा सकते हैं। तो उसी को कंटिन्यू थोड़ा सा करते हुए मैं आपको बता दूं कि मान लेते हैं कि 1 ईयर के अंदर होते हैं 365 डेज, और आपके पास है 10,000 रुपीज अभी, और आपने 100 रुपए के 100 शेयर खरीद लिए, 100 रुपीज के 100 शेयर खरीद लिए हैं। और आप सिर्फ हर रोज सिर्फ एक पॉइंट ही कमाते हैं। मतलब 100 रुपए पे खरीदते हैं, जब वो 101 हो जाता है आप उसको बेच देते हैं। ये एग्जाम्पल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब 100 रुपए वाला ही शेयर आप खरीदते हैं। एग्जाम्पल को समझिएगा। 365 डेज होते हैं। 365 डेज मतलब आप कमा सकते हैं 365 पॉइंट्स एक साल के अंदर। अगर आप बिल्कुल भी लालच ना करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी लगाएं, तो आपको मार्केट में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखते हैं 365 डेज। आप कहेंगे 365 डेज ट्रेड नहीं होता, मैं भी कहता हूं नहीं होता। तो मान लेते हैं 52 होते हैं संडे, 52 मान लेते हैं सैटरडे, और 52 ही मान लेते हैं कि छुट्टियां हो जाती है, गवर्नमेंट हॉलीडेज। तो 150 आप निकाल दो, आपके पास बचते हैं 200 डेज। तो मान लेते हैं आपने 200 पॉइंट्स 1 ईयर के अंदर कमा लिए। कैसे कमाए? आपके पास 10,000 रुपीज थे, आपने वो लगाए 100 रुपए के 100 शेयर खरीद लिए। जब 101 पे आ गया आपने बेच दिया। आज आपको मुनाफा हो गया 100 रुपए का, आपने वो साइड में रख दिया। कल फिर कोई शेयर उठाया, 100 रुपए के 100 शेयर उठाए, जब वो 1 पॉइंट बढ़ गया आपने फिर 100 रुपए कमाए और वो साइड में रख दिए। तो आपको पता लगेगा कि आपने 10,000 से 100 रुपए के, जब 100 को 200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 10,000 के आपने 20,000 रुपीज कमा लिए हैं। मतलब आपने अपना पैसा 3 गुना कर लिया है। ना ही आपने लालच किया। देखिए, लालच जब भी होता है मार्केट में, पैसा डूबता है। आप चाहते हैं कि मैं आज आऊं, पैसे लेकर आया हूं और कल तक मैं करोड़पति बन जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ध्यान से सीखते हैं मार्केट को तो ये मार्केट से आप पैसा कमा सकते हैं। आपने 100 रुपए से नहीं, 10,000 से आपने 30,000 एक साल में बना लिए। नेक्स्ट ईयर आप परफेक्ट हो चुके होंगे उस स्ट्रेटेजी के अंदर, और उसके बाद आप भी सोच सकते हैं आप कितने कमा सकते हैं। और चलो बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है, आपके 10,000 डूब जाते हैं, तो उस टाइम पे भी आपने काफी कुछ सीखा होगा। बट ऐसा नहीं होगा। मार्केट परफेक्ट नहीं होती है, इसलिए आपको ध्यान से, केयरफुल तरीके से आपको ट्रेड करना पड़ता है। और ये 1 पॉइंट कैसे कमा सकते हैं, ये वीडियो इस चीज के अंदर हम अभी बात करेंगे, और यही चीज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हम जो यूज करने वाले हैं वो देखिए। जब आप ट्रेड करते हैं तो ये वाली कैंडल्स होती है जिसमें आपको बिल्कुल पता नहीं लगता
कि शेयर जाने वाला कहाँ है, आपको ट्रेड में एंटर कब करना है और कब आपको एग्जिट करना है। ये इंट्राडे के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डेली आप अगर टारगेट रखें सिर्फ 1 से 2 पॉइंट्स का भी, तो उसका भी अगर पूरे साल के लिए आप कंसिस्टेंसी रखते हैं तो कितना मुनाफा हो सकता है। पर ऐसा नहीं है कि आप 1 पॉइंट लेंगे इससे और एग्जिट हो जाएंगे, आप इससे ज्यादा कर पाएंगे। यहाँ पे किसी दिन आपको लॉस भी होगा, तो इससे पहले आपको इसको सीखना है, पहले प्रैक्टिस करना है। जब आप इसके अंदर देखिए, कोई भी चीज होती है आपको आती जरूर है, बट जब आपका पैसा मार्केट के अंदर लगता है तो उस टाइम आप बिल्कुल सब कुछ भूल जाते हैं, आपको डर लगता है और जो आपकी स्ट्रेटेजी होती है वो सब बकवास हो जाती है। इसलिए माइंड और हाथों का कनेक्शन इसके अंदर, कब ट्रेड लेना है, वो चीजें आपको यहाँ पे प्रैक्टिस से ही हो पाएगी। अगर आपको स्ट्रेटेजी आती भी है तब भी आप लॉस कर बैठते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो नॉर्मल कैंडल्स होती हैं, और जब ये मैं investing.com की वेबसाइट यूज करता हूं और वहीं पे आपको मैं इसके बारे में पूरी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। तो जब हम यहाँ पे आते हैं, बार्स के अंदर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे बार्स, कैंडल्स, होलो कैंडल्स और हाइकेन ऐसी यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे तो आपको ये चीज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब इसके अंदर ट्रेड कैसे करेंगे तो वो हम बात करेंगे। तो पहले आपको मैं बता दूं, जो हाइकेन ऐसी का जो मतलब होता है, ये एक जैपनीज वर्ड है और इसका मतलब होता है एवरेज करना, मतलब एवरेज करना, ठीक है। जब हम नॉर्मल कैंडल्स को देखते हैं तो इसमें हमें ट्रेंड का पता नहीं लगता, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, हम काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब हम हाइकन ऐसे को यूज करते हैं तो हमें जो इसके अंदर जो बीच में जो नॉइज थी वो खत्म हो जाती है, और इससे हमें यह भी पता लगता है कि जो ट्रेंड कब वीक हो रहा है, कब कंसोलिडेट होगा और कब यहाँ से अप ट्रेंड होगा, कब मजबूती मिलेगी। देखिए मार्केट में पैसा कमाना, मैंने पहले भी आपको कहा था कि सिंपल है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है बट इजी नहीं है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसी को हम स्टार्ट करते हैं। जो इसका जो इस्तेमाल होता है वो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, ठीक है। अब मैं बता दूं, जो नॉर्मल कैंडल होती है, अब जो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, अब देखिए ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, इसका जो नई जो ओपन होगी, ये वाला इसका जो ओपनिंग प्राइस होगा, ये इसके हाई और लो का एवरेज होगा, इसलिए इसको एवरेज हाइकन ऐसे बोला जाता है। इसका जो हाई है, इसका जो लो है, वो इसका जो नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो इसका एवरेज बनेगी, ठीक है। ये बात समझ लीजिए। अब मैं आपको बता दूं, दूसरी बात यह है कि देखिए जब ऐसी कोई कैंडल बनती है और उसके नीचे कुछ भी आपने देखिए बिल्कुल भी ये एक शेडो बोल सकते हैं, शेडो अगर नहीं होती तो ये एक बुलिश कैंडल मानी जाती है। इसके अंदर हाइकन ऐसी के अंदर ऊपर की शेडो होगी अगर ग्रीन कैंडल है, अगर नीचे उसके शेडो नहीं होती तो ये एक मजबूत ट्रेंड बताता है कि यहां से काफी बुलिश हो सकता है ट्रेंड, ठीक है। अब जो तीसरा ये है कि देखिए ये जो रेड कैंडल है, अब रेड कैंडल में क्या होता है कि अगर इसके ऊपर बिल्कुल भी शेडो ना हो और नीचे इसकी शेडो हो सकती है, अगर इसके ऊपर बिल्कुल भी शेडो नहीं है तो ये भी आपको एक मजबूत बियरिश ट्रेंड के बारे में आपको बताता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मैंने आपको एक कैंडल के बारे में अपनी एक वीडियो में बताया था, जिसमें ये वाली कैंडल हम बोल सकते हैं। जैसे ये कैंडल है, इसके अपर देखिए, ये वाली इसमें अपर और लोअर लगभग इक्वल होते हैं, और इसके बाद ये वाली जो कैंडल होती है, ये आपको मैं बता दूं कि ये एक कंफ्यूजिंग कैंडल होती है जिसमें बायर्स और जो सेलर्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। बट जब हाइकनेसी की बात करते हैं तो यहाँ पे ये दिखाता है कि यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा था वो कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके बाद ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो इसके लिए जब भी ये वाली कैंडल बनती है, हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं, और उसके बाद इस कैंडल के बाद या तो ट्रेंड
चेंज भी हो सकता है और या फिर ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। इस तो जब भी ये बनती है हम को ध्यान देना होता है कि नेक्स्ट कैंडल क्या बन रही है और उसके बाद हमें उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन बनानी होती है। अब देखिए यहां पे जैसे आपने यहाँ पे एंट्री की और ये जो अपर आप देख रहे कैंडल बन रही है, इसके नीचे कुछ भी शेडो नहीं है, यहाँ पे भी शेडो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। और यहाँ पे आने के बाद एक आपको देखना है, ठीक है, यहाँ पे शेडो है और इसकी बॉडी और सेम है, तो इसके अंदर हम वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल का। ठीक है, यहाँ पे भी चलते रहे, यहाँ पे भी चलते रहे, यहाँ पे फिर से आया, फिर से ये कैंडल है, फिर हम वेट करेंगे। ठीक है, ग्रीन कैंडल है, फिर यहाँ पे रहेंगे, फिर यहाँ पे रहेंगे और फिर यहाँ पे आया, फिर हम वेट करेंगे और यहाँ पे आपको देखिए ज्यादा नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा जब दो रेड कैंडल आ जाए। तो अब देखिए ये चीजें थी, मैंने आपको इसके बारे में ये बता दिया है कि जो कैंडल्स के जो मोस्टली क्या होता है बट एक संकेत ये जरूर देती है आपको। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक मजबूत बुलिश ट्रेंड था, उसके बाद जैसे ही इस कैंडल के जब ग्रीन कैंडल है और उसके नीचे शेडो बननी स्टार्ट हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि ट्रेंड अब कमजोर होता जा रहा है। तो अब आपको ध्यान से एग्जिट करने के लिए सोचना है कि आपको एग्जिट कब करना है। तो इसके बारे में आप सोचने लग जाएंगे ताकि आपका नुकसान ना हो। देखिए कोई भी जो स्ट्रेटेजी होती है 100% मार्केट में नहीं चल सकती, आपको उसको थोड़ा सा केयरफुली और ध्यान देकर, बट मैं आपको बता दूं इससे आप काफी अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। अब देखिए ट्रेड कैसे लेना है वो अब हम इस चीज में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही जैसे इसके अंदर हुआ है, ऐसे ही अगर हम रेड कैंडल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए ये जो ये वाली रेड कैंडल बनी, इसके ऊपर कोई शेडो नहीं है और अब ये धीरे धीरे जब चल रही है, यहाँ पे मजबूती हमें दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे जब ये वाली कैंडल आई, इसके अपर और लोअर शेडो दोनों बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो ट्रेंड है वो वीक होता जा रहा है और यहाँ से हमें एग्जिट करने की सोचना चाहिए और अगली कैंडल का वेट करना चाहिए। और या फिर आप यहीं पे भी एग्जिट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको जो पॉइंट्स चाहिए थे वो आज पॉइंट्स मिल चुके हैं और अब मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता, तो आप यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं। तो देखिए अब एंट्री कैसे करनी है, एंट्री और एग्जिट किसी भी ट्रेड के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो अगर आपको वो करना आ गया तो आप मार्केट में पैसा कमा लेंगे। अब वो कैसे करेंगे देखिए, इसके लिए मैं आपको बता दूं, आप बिगनर हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बार स्टाइल्स में आइएगा, यहाँ के हाइकन ऐसे यूज करेंगे। अब अब क्या होगा, अब यहाँ पे आएंगे इंडिकेटर्स के अंदर, इंडिकेटर्स के अंदर हम ये लगा लेंगे स्टोकेस्टिक आरएसआई। ये मैंने पहले से लगा रखा था, यहाँ पे ये डबल लग गया है और इसकी जो सेटिंग्स रहेगी 14-14-3-3 आप के लिए सही सेटिंग्स है। तो इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे और हम ओके कर देंगे। अब इसके अंदर देखिए जब आप मैंने जो आपको सारे जो रूल्स बताए, अगर आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे तभी आप यहाँ पे आपका लॉस कम होगा और प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो देखिए अब क्या कर सकते हैं ट्रेड कैसे लेना है। अब देखिए जब जो स्टोकेस्टिक आरएसआई है ये 80 और 20 पे फिक्स है, मतलब 20 के नीचे और ये 80 के ऊपर। जब 80 के ऊपर होता है तो हम उसको बोलते हैं ओवरबोट हो जाता है शेयर, और जब ये 20 के नीचे होता है तो इसको हम बोलते हैं कि ये ओवर सोल्ड हो चुका है, तो हमें एग्जिट करने का सोचना पड़ता है। तो अब हम स्टार्ट कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे इसको हम देखेंगे स्टोकेस्टिक आरएसआई को। जब ये यहाँ से एंट्री लेता है, जब ये 80 से एंट्री लेता है अंदर की तरफ और यहाँ पे हमारी बन जाती है दो रेड कैंडल्स। ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना है। जब ये यहाँ से 80 से अंदर एंट्री लेता है और यहाँ पे दो रेड कैंडल्स बन जाती है तो आप यहाँ पे एंट्री लेंगे और ये 388 के बाद आपको जो एग्जिट करना है वो एग्जिट यहाँ पे होगा। ये देखिए
एग्जिट होगा यहाँ पे। जब 2 ग्रीन कैंडल बन जाएगी और 20 से ये वापस एंट्री लेता हुआ होगा, 20 से जब ये वापस एंट्री लेगा तब आपको यहाँ पे एंट्री एग्जिट कर देना है। तो आपने देखिए यहाँ पे एंट्री की 388 पे और यहाँ पे आपने एग्जिट किया है, यहाँ पे आप एग्जिट करोगे 361 पे। तो आप खुद देख सकते हैं आपने एक दिन के अंदर कितना मुनाफा कमाया है। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोल रहा था कि हम 1 से 2 पॉइंट, जब आपको इतने सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं तो दिन में 1 से 2 पॉइंट तो कोई भी निकाल सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब जो कुछ लोग होंगे यहाँ पे किया, अब खत्म, अब हम लैपटॉप बंद कर देंगे। बट अगर एक्टिव हो, देखिए आपने यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ से इसने 20 से एंट्री की, आप यहाँ पे एंट्री कीजिए 361 पे, आप वेट करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ से 2 रेड कैंडल वापस बनी और इसने यहाँ पे 80 से वापस एंट्री कर लिए, तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने जो एंट्री ली थी वो थी 361.76 और 360 जो एग्जिट होगा वो 362.16 होगा। देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ 0.50 का फायदा होगा, बट रूल्स आर रूल्स, आपको एग्जिट कर लेना है। आप वेट नहीं करेंगे तीसरी रेड कैंडल का कि ये वापस आ जाएगी, ये वापस आ जाएगी। जब आप रूल्स को फॉलो करेंगे, देखिए यहाँ पे सिर्फ 50 पैसे का फायदा हुआ है, या फिर यहाँ पे आपको मान लेते हैं कि 1 रुपए का नुकसान भी हो गया, तो भी आपको एग्जिट कर लेना है एट ए टाइम। आप एग्जिट कर लेंगे तो आप अपने जो लॉस बुक करेंगे वो कम से कम होगा। और जिस दिन ट्रेंड बन गया, जैसे ये वाला ट्रेंड है, जिस दिन ट्रेंड बन गया उस दिन आपको भारी मुनाफा होगा। और ऐसे अगर आप इनमें रहते हैं तो आपको जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1 से 2 रुपए का ही लगेगा। अब हम और बात करते हैं। यहाँ पे यहाँ से देखिए, यहाँ पे 2 रेड कैंडल्स बनी, ये देखिए सॉरी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, 2 ग्रीन कैंडल बननी है और 20 से जब ये एंट्री लेगा तो हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे और उसके बाद देखिए ये स्टॉक ऊपर तक जाता है। और जब ये यहाँ पे देखिए जब ये 20 से वापस 80 से जब वापस एंट्री कर लेगा, हम वापस जब 80 से एंट्री कर लेगा हम वेट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि हमें जो मुनाफा मिलना था वो हमें मिल चुका है। ये होगा 372 से 405। तो मुनाफा आप देख सकते हैं एक दिन में आपको एक दिन के अंदर कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं। बट रूल्स को अगर फॉलो करोगे, ऐसा भी देखिए, ऐसा नहीं होता कि जब आपके पास एक महीने के अंदर 20 दिन होते हैं तो आप 20 के 20 दिन आपको ऐसी ट्रेंड्स मिले। आपको देखिए, आप मानते हैं कि 1 वीक के अंदर आपको अगर 2 दिन भी मान लीजिए अगर ऐसे ट्रेंड मिल गए, 2 दिन भी अगर आपको ऐसे ट्रेंड मिल गए, तो मुझे नहीं लगता कि आपके जो 1 रुपए 2 रुपए का जो स्टॉप लॉस लगा है उसके अंदर आपको वो स्टॉप लॉस जो आपको जो नुकसान हुआ है वो एक दिन के अंदर पूरा आपको मुनाफे में बदल जाएगा। बट आपको ध्यान से स्ट्रेटेजी करने हैं। यहाँ पे आपको 2 रेड कैंडल मिली, ये यहाँ से एंट्री होनी चाहिए और उसके बाद आप एग्जिट करेंगे जब ये वापस 80 से एंट्री वापस कर लेगा। अब आपको आगे वेट नहीं करना है। चाहे यहाँ पे देखिए आप मुनाफे में कर रहे हैं, बट अगर आपको नुकसान भी हो रहा होगा किसी दिन तो आप यहाँ पे कर लेंगे। और एक दिन के अंदर अगर आपका स्टॉप लॉस 2 बार लग जाता है, देखिए जैसे यहाँ पे होता है ये चीज, हर बार फायदा नहीं होगा, आपको नुकसान के लिए भी तैयार रहना है। बट हम नुकसान जो करेंगे, जो लॉस करेंगे वो मिनिमम करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल्स बनी और यहाँ से आपने एंट्री भी ले ली है, क्योंकि ये 20 से एंट्री भी कर रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ, आपने यहाँ पे एंट्री ली और आपने 389 पे एंट्री ली। अब क्या हुआ, नेक्स्ट 2 कैंडल रेड बन गई और इसने भी 80 से वापस एंट्री ले ली है। तो आपको ये 389 से 385 का नुकसान, 4 रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यहाँ पे देखिए 4 रुपए का नुकसान भी आपको हो सकता है। तो देखिए आपको दोनों तरफ से तैयार रहना पड़ेगा।
और किसी भी दिन आपको मैं बता दूं, अगर आपका स्टॉप लॉस 2 बार लग जाए तो आप ट्रेड बंद कर देंगे, क्योंकि शायद उस दिन मार्केट मूव नहीं कर रही है, और या फिर आप वो तो मानेंगे नहीं कि मार्केट मूव नहीं कर रही है, आप ये सोचेंगे कि मेरे को ही ट्रेड करना नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप इसको कुछ दिन ट्राई कीजिए, ज्यादा नहीं, आप दो दो चार चार शेयर लीजिए। जब आपको इसके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाए, जब आपका माइंड और ट्रेड लेने के लिए हाथ जो होते हैं वो आपका बिल्कुल एक कॉम्बिनेशन बन जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें माइंड से दिख जाता है कि यहाँ पे मुझे ट्रेड लेना है, जब हम बट जब तक हम इसके अंदर ट्रेड लेते हैं, एंट्री करते हैं, तब तक वो शेयर या तो निकल चुका होता है उस प्राइस से, या आपको लगता है कि प्राइस निकल चुका है तो मैं उस प्राइस पर लूं, या जो मेरे को चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है मैं उस प्राइस पर लूं, तो उसमें भी काफी आपको लॉस होने के चांसेस बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो रेड कैंडल बनी, और यहाँ से 80 से इसने एंट्री ली, और उसके बाद यहाँ से 405 से आ, यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे, क्योंकि हम वेट करते हैं दो रेड कैंडल का। तो 389 एंट्री 404, और एग्जिट हुआ आपका 390 पे। तो देखिए 14 पॉइंट्स। तो आपको जिस दिन ट्रेंड बन गया उस दिन आपको काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है, बट स्टॉप लॉस भी इसमें देखिए, आपको 1 रुपए का नुकसान होता है या 2 रुपए का नुकसान होता है, आपको एग्जिट कर देना है। आपको किसी दिन 2 रुपए का ही छोटा ट्रेंड बना, आपको सिर्फ 2 ही रुपए का फायदा हुआ। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, और रूल्स आर रूल्स। जब ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये 20 के नीचे गया ही नहीं, और इसने यहीं से वापस पोजीशन ऊपर ले ली है, तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, इस ट्रेंड को छोड़ देंगे आप, क्योंकि इसमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमें फायदा हो रहा है, बट कभी कभी काफी नुकसान भी देखने को यहाँ से आपको मिल सकता है, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए दो रेड कैंडल बनी, दो रेड सॉरी दो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे आपको ये ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, हमारी जो एंट्री रहेगी वो सिर्फ ये रहेगी कि जब 20 से ये एंट्री ऊपर लेता है, 20 से ऊपर की तरफ एंट्री लेता है, दो ग्रीन कैंडल बनेगी तो हम बाय करेंगे, और जब 80 से एंट्री लेता है नीचे की तरफ और दो रेड कैंडल बनती है तो हम सेल के लिए तैयार रहेंगे। और ट्रेंड कब वीक होता है, ट्रेंड कब बनता है, वो सारे रूल्स मैंने बता दिए हैं इसके अंदर। और किसी भी देखिए, मैंने ये एक्सिस बैंक यहाँ पे लिया हुआ है, ये जब आप लेते हैं कोई भी शेयर अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर आप ये पूरा देख लीजिएगा 15 मिनट्स का चार्ट लगाने के बाद, कि उसके अंदर ये वाली स्ट्रेटेजी लग रही है या नहीं लग रही, या आप कैसे करेंगे। पूरे वीक का चार्ट आप एक दिन पहले स्टडी करेंगे कि यहाँ से ये चीज बन रही है या नहीं बन रही है, ये चीज आप चेक करेंगे, और उसके बाद उस शेयर के अंदर आप ट्रेड लेंगे। लालच नहीं करना है, किसी दिन स्टॉप लॉस, किसी दिन नुकसान भी होगा, क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ पे आप 100% फायदा उठाकर नहीं ले जा सकते। और देखिए यहाँ पे आपको ट्रेड कैसे करना है, क्योंकि आप जब यहाँ पे आपको दिखेगा कि 442 का मुझे यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है, और जब आप बाय करने के लिए जाएंगे तो वहां पे आपको तब तक प्राइस क्या पता 444 पहुंच जाए। तो इस चीज के कॉम्बिनेशन को कॉम्बिनेशन करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जो प्रैक्टिस करेंगे वो आप कम शेयरों के साथ करेंगे, ताकि आपको नुकसान ना हो और आप इस चीज के अंदर परफेक्ट बन जाए, ताकि आप इसको उसका पूरा फायदा उठा सके। तो मैं वीडियो को अब यहीं पे वाइंड अप करूंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसे ही शेयर्स, ऐसी मार्केट अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा इसके अंदर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम बॉक्स में आपको मेरा जीमेल मिल जाएगा, वहां पे आप किसी भी स्टॉक्स के बारे में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को वाइंड अप करते हैं।